छात्रों, आप लोगों का इस क्लास में स्वागत है। आज कक्षा 12 की रसायन विज्ञान ठोस अवस्था चैप्टर के बारे में चर्चा की जाएगी। जैसा कि हमारा पहला ही चैप्टर है ठोस अवस्था, तो ठोस अवस्था में कहते किसको, इसके बारे में जानना पहले जरूरी है। ठोस अवस्था क्या होती है और ठोस अवस्था को जानने के लिए सबसे पहले हम हेडिंग के रूप में ठोस अवस्था, ये हेडिंग के रूप में हम रखेंगे और उसके बाद की परिभाषा हम दे रहे हैं उसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। ठोस अवस्था क्या, तो ठोस अवस्था किसी पदार्थ के घटक कण, घटक कण का मतलब वो किसी भी पदार्थ का घटक कण, अवयवी कण, परमाणु, अणु या आयन, तो किसी पदार्थ के घटक कण एक निश्चित जालक बिंदुओं पर स्थित हों और वे अपने ही स्थान पर इधर उधर काल्पनिक गति करते हों तथा अपने स्थान को अस्थायी रूप से तब तक नहीं छोड़ते जब तक कि उनकी भौतिक अवस्थाओं में परिवर्तन न किया जाए। तो ऐसी अवस्था को ही, पदार्थों की ऐसी ही अवस्था ठोस अवस्था कहलाती है। यह है ठोस अवस्था की परिभाषा। अब जो है हम ठोस अवस्था का सामान्य अभिलक्षण पढ़ेंगे। क्या है? ठोस अवस्था का सामान्य अभिलक्षण, यानी कहने का मतलब ये है कि ठोस अवस्था के लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहली चीज कि ठोस अवस्था का जो है, आप लोग पहले भी ठोस अवस्था के बारे में 9th में पढ़ चुके हैं। तो पहली चीज, किसी भी ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है। किसी ठोस का पहला लक्षण तो यही है, नंबर 1, कि किसी ठोस का आयतन और आकार निश्चित होता है। दूसरा, किसी भी ठोस के बीच अंतराणविक दूरी बहुत कम होती है। अंतराणविक दूरी अर्थात दो अणुओं के मध्य की दूरी को ही अंतराणविक दूरी कहते हैं। तो किसी भी ठोस में दो अणुओं के बीच जो दूरी होती है, जिसको अंतराणविक दूरी कहते हैं, वह बहुत ही कम होती है। तीसरा है कि इन अणुओं के मध्य जो आकर्षण बल लगता है वह बहुत ही प्रबल होता है। चौथा, ठोस जो है असंपीड्य होते हैं, अर्थात उनको दबाया नहीं जा सकता, वे कठोर भी होते हैं। पांचवा लक्षण इसका है, ठोसों का घनत्व बहुत अधिक होता है। घनत्व जो है इनका बहुत अधिक होता है। और छठवां लक्षण है, इनको गर्म करने पर इनका प्रसार बहुत कम होता है। जैसे द्रव हैं, गैस हैं, तो द्रव और गैसों का प्रसार बहुत अधिक होता है, जबकि इनको गर्म करने पर इनका प्रसार बहुत ही कम होता है। तो ये कुछ जो है ठोसों के सामान्य लक्षण हैं। अब जो है हम ठोसों के प्रकार के बारे में चर्चा करेंगे। ठोसों के प्रकार, ये ठोसों के प्रकार क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं? तो ये जो है अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर हम इसकी चर्चा करेंगे। अवयवी कण अर्थात ठोस जिन कणों से मिलकर बनते हैं, उनकी व्यवस्था किस तरह की होती है, उसके आधार पर ही जो है हम ठोसों के प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। तो ये दो प्रकार के होते हैं।
एक तो होता है पहला क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय क्रिस्टलीय ठोस, पहला होता है क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरा जो होता है वह अक्रिस्टलीय ठोस होता है। दूसरा अक्रिस्टलीय ठोस, दूसरा जो है अक्रिस्टलीय ठोस होता है, पहला जो है क्रिस्टलीय ठोस होता है। अब ये क्रिस्टलीय क्या होते हैं और क्रिस्टलीय क्या होते हैं? जैसा कि बच्चों आप लोगों ने अपने घरों में नमक देखा होगा, चीनी के टुकड़े देखे होंगे। नमक जैसा कि पहले घरों में आज जो है पीसे हुए पैकिंग नमक आते हैं, पहले लोग जो है बाजार से रोड़े के रूप में नमक को खरीद कर लाते थे और उसी का सेवन करते थे। यदि उसकी आकृति आप देखेंगे तो वह एक क्रिस्टल की भांति होती है। क्रिस्टल की भांति अर्थात उनकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। तो क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है? यानी वह ठोस जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, ज्यामितीय आकृति होती है। इस बात को ध्यान रखिएगा कि एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होगी। यदि ऐसा नहीं है तो क्रिस्टलीय ठोस नहीं होगा। तो क्रिस्टलीय ठोस में एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है तथा उसके घटक कण एक निश्चित क्रम में सुव्यवस्थित होते हैं और उनके कणों की व्यवस्था का जो पैटर्न होता है वह नियमित होता है। अर्थात एक निश्चित अंतराल के बाद, एक निश्चित अंतराल के बाद उनकी पुनरावृत्ति होती है। जैसे सोडियम क्लोराइड का टुकड़ा लेते हैं, सोडियम क्लोराइड के क्रिस्टल का जालक हम देखते हैं, तो सोडियम क्लोराइड का जालक जो होता है इस तरह से व्यवस्थित होता है। इस तरह से सोडियम क्लोराइड के जालक को यदि हम देखते हैं तो ये कंडीशन होती है, अर्थात यदि एक माइनस है तो दूसरा प्लस होता है, फिर माइनस होता है, माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, और उसके बाद यहाँ पे फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, फिर माइनस होता है, फिर प्लस होता है, माइनस प्लस। तो एक ये जालक का क्रम, एक निश्चित क्रम, जैसा कि आप देख रहे हैं पहले माइनस आया, फिर उसके बाद प्लस आया, फिर माइनस आया, फिर प्लस आया, अर्थात एक माइनस के बाद दूसरा प्लस, दूसरे माइनस के बाद तीसरा प्लस, अर्थात एक निश्चित पैटर्न के बाद उनकी नियमितता हो रही है, उनकी पुनरावृत्ति हो रही है। इस तरह के ठोसों को क्रिस्टलीय ठोस आ गया समझ में? इसको कहेंगे वह ठोस जिसकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है तथा जिनके अवयवी कण एक निश्चित क्रम में सुव्यवस्थित होते हैं और उनके कणों की व्यवस्था का पैटर्न नियमित होता है, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे NaCl, CaF2, कैल्शियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड। अब जो है दूसरा इसका रूप है अक्रिस्टलीय जालक, अक्रिस्टलीय ठोस। अक्रिस्टलीय ठोस में क्या होता है? परिभाषा पहले सुन लीजिए। वह ठोस जो शीतलन पर क्रिस्टलित नहीं होते परंतु अस्थायी रूप से अतिशीतित अव्यवस्था में रहते हैं। अतिशीतित अव्यवस्था नहीं, अवस्था, अतिशीतित अवस्था में रहते हैं, क्रिस्टलीय ठोस कहलाते हैं। जैसे कांच हुआ, रबड़ हुआ, मोम, स्टार आदि। इनके घटक कण अति लघु परिसर व्यवस्था में होते हैं। क्रिस्टलीय ठोस के दीर्घ परिसरीय व्यवस्था होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस की अति लघु परिसर व्यवस्था होती है, बहुत छोटी व्यवस्था होती है। इनमें एक और चीज है, ये जब ठोस अवस्था में आते हैं तो क्रिस्टलित नहीं होते, जबकि क्रिस्टलीय पदार्थ तुरंत जो है ज्यामितीय आकृति पकड़ लेते हैं। इस तरह से
दो प्रकार के क्रिस्टलीय ठोस और अक्रिस्टलीय ठोस। अब जो है अगला हेडिंग आपके बुक में दिया हुआ है क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर। क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर क्या है, इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। क्रिस्टलीय ठोस, और इसके लिए हम दो कॉलम बना लेते हैं इस तरह से। एक में लिख देते हैं क्रिस्टलीय ठोस, क्रिस्टलीय ठोस, और दूसरे में बच्चों अक्रिस्टलीय ठोस। दो कॉलम हमने बना लिया, एक में हमने क्रिस्टलीय ठोस और दूसरे में हमने लिख दिया अक्रिस्टलीय ठोस। अब दोनों में मुख्य अंतर क्या है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो पहले हम क्रिस्टलीय ठोस में पहला नंबर एक, पहला नंबर क्या है कि इनकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है। पहला अंतर के पहला क्या है, इनकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में पहला नंबर होगा इनकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती। आप मोम को देखिए, रबड़ को देखिए, इनकी कोई निश्चित ज्यामितीय आकृति नहीं होती है। ठीक है, तो इस तरह से पहला हो गया क्रिस्टलीय में पहला हो गया इनकी एक निश्चित ज्यामितीय आकृति होती है, और अक्रिस्टलीय में पहला हो गया इनकी कोई ज्यामितीय आकृति नहीं। ठीक है, नंबर दो, इनका एक निश्चित और स्पष्ट गलनांक होता है। क्रिस्टलीय ठोस में पहला दूसरा नंबर, इनका निश्चित व अस्पष्ट गलनांक होता है, और इनका निश्चित और अस्पष्ट गलनांक नहीं होता। इनका निश्चित और अस्पष्ट गलनांक नहीं होता। ये हो गया दूसरा नंबर का। तीसरा नंबर, तीसरे में जो है क्रिस्टलीय ठोस में इनकी प्रकृति वास्तविक होती है, जबकि अक्रिस्टलीय ठोसों की प्रकृति आभासी होती है। चौथा पॉइंट है इनके घटक कण दीर्घपरासी व्यवस्था में होते हैं, जबकि अक्रिस्टलीय ठोस में इनके घटक कण लघुपरासी व्यवस्था में होते हैं। तो ये रहा बच्चों क्रिस्टलीय तथा अक्रिस्टलीय में अंतर। अब जो है